नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मृग नाभि बसे कस्तूरी, मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे हरि बसत घटमाई, दुनिया समझ बनाई। जिस परमात्मा की, जिस खुशी की, जिस परमानंद की खोज हम बार कर रहे हैं ना, जिस वस्तु की तलाश में हम बार भटक रहे हैं, सारी दुनिया में भटक रहे हैं, वो वस्तु कहीं दूर नहीं है, वो हमारे भीतर मौजूद है। क्योंकि व्यक्ति बाहर खोजता है, कभी भीतर नहीं खोजता है, और यही तनाव का कारण है। हमें जरूरत है सिर्फ भीतर पहुंचने की। एक बार भीतर चले गए ना, तो जीवन संतुलित, सहज और आनंद से भर जाएगा। साथियों, ये छोटी सी बातें समझाने के लिए मैं आगे 20 मिनट का राशिफल बोलता हूं। सत्संग इतना ही है साथियों कि भीतर जाओ, और भीतर में आनंद का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, संपूर्ण संतुलन है, जीवन का संपूर्ण सार श्वासों में विराजमान है। समझो अपनी श्वासों को। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2081, मार्गशीर्ष मास की 24 परविश थी, सक्षम 1946, मार्गशीर्ष 18, तदनुसार सोमवार 9 दिसंबर 2024। शुद्धकाल तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:02, अगली तिथि नवमी होगी। शुद्धकाल योग सिद्धि योग है। योग का जो समाप्ति काल है 10 दिसंबर सुबह 1:06 पर। शुद्धकालीन कर्ण बहुकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:02, अगला कर्ण बालू होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:56, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और बुध देव है। कुंभ राशि में चंद्रदेव और शनिदेव है। कर्क राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मकर राशि में शुक्र देव, मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 9 दिसंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 41 मिनट, और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:38 से लेकर सुबह 10:56 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:49 से लेकर शाम 4:07 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। शाम 4:07 से लेकर शाम 5:25 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि और भवन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। आज की यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर है, और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धा अनुसार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। तत्पश्चात सुदासन पर बैठ जाए। इसी मंत्र की 3 माला जाप करें। यदि आपके कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही हो तो प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम कपीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में बेलपत्र की माला गले में अर्पित करना बड़ा शुभ है। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक समृद्धि का अवसर मिलेंगे। कार्य के लिए समझौता करें, सफलता मिलेगी। घर में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा और पारिवारिक सामंजस्य प्रसन्नता देगा। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधारता आएगी। मल्टीनेशनल कंपनियों से कारोबारी संबंध बनेंगे और धन संबंधी मामलों में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? प्रतिद्वंद्वियों को भी आज आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। प्रतिद्वंद्वी की भी प्रशंसा करें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से किसी से बैर मोल नहीं रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, गरीब को सूखा भोजन देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। आपकी युक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच, सकारात्मक विचार विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपको प्रसन्नता देंगे। मित्रों और प्रियजनों को मिलने का अवसर मिलेगा। सुख के साधन बढ़ेंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और मनोविनोद के अवसर प्राप्त होंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो मनोनुकूल सफलता है। कैरियर में बढ़ोतरी है। व्यवसाय में लाभ है और शिक्षा में सफलता के अच्छे अवसर। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने के लिए अपना योगदान दें। क्या ना करें? कामकाज कारोबार नौकरी में लापरवाही नहीं करें। आज का शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मछली जो धागे वाली होती है वो गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कैरियर हो चाहे कामकाज, नौकरी हो चाहे व्यवसाय, मेहनत परिश्रम संघर्ष के फल प्राप्त होंगे। प्रिय जनों का, श्रेष्ठ जनों का सहयोग सहानुभूति प्राप्त होगी। रुके हुए काम बनेंगे। लेकिन आय की साधन सीमित है। आय मिलेगी लेकिन साधन सीमित है। सोच समझ कर खर्च करें। वैसे आज आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। जिम्मेदारी चाहे सामाजिक हो चाहे पारिवारिक। कैरियर संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए मेहनत और परिश्रम करना है और शिक्षा में सफलता के लिए आज जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि आज जो कुछ भी मिलेगा परिश्रम, मेहनत और संघर्ष से मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, हरी वस्तुओं का दान गरीब को करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह आज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि जातक की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में हो, यानी 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव हो, 10वें भाव का स्वामी धन भाव यानी दूसरे भाव में हो, ऐसा जातक के पिता निसंदेह प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। उनका मान सम्मान, यश, कीर्ति फैलती है। समाज में उनका वर्चस्व होता है और समाज में वो पद प्रतिष्ठा के नाम पर जाने माने जाते हैं। क्योंकि 9वां भाव पिता का विचार है, पिता के सुखों का विचार होता है। इस भाव का स्वामी 10वां भाव है। 9वां पति 10वें में हो और 10वां पति धन भाव में हो
इसमें कोई संशय नहीं है कि जातक के पिता समृद्धशाली रहेंगे, धन दाने से परिपूर्ण होगा, ऐसा मैंने देखा है। यदि आपके पास ये योग है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नमन से नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, आज का नुस्खा सबके लिए बड़ा रामबाण और बड़ा ही उपयोगी है और बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आपको यूरिन में प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी यूरिन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए आज का यह नुस्खा आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। और इसके लिए मैं कोई बहुत महंगी महंगी दवाएं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं धनिया का बीज। धनिया के बीज को हल्का सा दरदरा कर दीजिए। लेना कितना? 1 चम्मच। धनिया को बीजों को दरदरा करके किसी कांच की बोतल में रख दी। आपको लेना कितना? 1 चम्मच दरदरा हरा धनिया। उसके अलावा चाहिए गोखरू, गोखरू का दरदरा पाउडर मात्र 2 ग्राम, और 2 ग्राम चाहिए पुनर्वा की चूर्ण, जो पुनर्वा जड़ी बूटी उसका चूर्ण चाहिए। इन तीनों को रात में लगभग 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस पानी को उबालना, तब तक उबालना जब तक कि आधा नहीं रह जाए, आधा से कम नहीं रह जाए, और सुबह छान कर खाली पेट पी लीजिए। बात करिएगा, यह अद्भुत नुस्खा है यूरिनल संबंधी, पेशाब संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए। नमो नारायण। नुस्खा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। नमो नारायण। बात करते कर्क राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज गैरकानूनी कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी है। नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव पड़ेगा, धन हानि है, साहस और पराक्रम में कमी रहेगी, और संपत्ति खरीदने और बेचने में हानि का संकेत है। अनावश्यक कार्य से दूर है, वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि कार्यक्षेत्र का वातावरण निराशा का, आर्थिक चिंता है। कानूनी संबंधों के मामले में बड़ी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा कष्ट है। क्या करें? थोड़ा सा घरेलू समस्या की तरफ ध्यान दें और घर परिवार को अपने साथ रखें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान निर्धन गरीब विधवा स्त्री को देंगे तो उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय उत्तम है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, विचार हुए कार्य पूर्ण होंगे, नवीन कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक परेशानी दूर होगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा, कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? अपने साथियों के साथ मतभेद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं गरीब निर्धन लोगों को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, सितारों की चाल अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, किसी सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य से प्रसन्नता बढ़ेगी, नौकरी संबंधी कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज हरा पालक श्रद्धानुसार गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, गोचर इस बात का संग मनोकामना पूर्ति होगी, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत होकर संतान को सफलता मिलेगी, और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तम अवसर है। आपका कोचिंग सेंटर है, आपके स्कूल है, कॉलेज है, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है, और धार्मिक यात्राओं का योग, क्योंकि मनोबल मजबूत है, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? सफलताओं के लिए आज किसी गरीब निधन व्यक्ति की सेवा करें, दवा दे, भोजन दे, कुछ न कुछ सेवा जरूर करें। क्या ना करें? व्यर्थ के सैर सपाटे में समय और धन का नुकसान ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, शिव गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। यात्रा पे सावधानी बहुत जरूरी, यात्रा में हानि का संकेत है, कारोबार की चिंता है, भौतिक सुख साधनों में कमी होगी, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन परेशानी का कारण बनेगा, और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कारोबार में बाधा है, अपनों से धोखा मिल सकता है, धन की कमी है, और भाई बंधुओं में कलह की प्रबल संभावना है। डरा नहीं रहा हूं मित्रों, प्रिवेंशन बेटर देन, ये नहीं हो, इस पर प्रयास करना चाहिए। क्या करें?
घरेलू वातावरण को अनुकूल बनाए और समझौतावादी नीति अपनाए। क्या ना करे, सुख के साधनों में व्यर्थ का खर्च ना करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युम क्षमामृता। सुबह सुबह 27 बार इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं धनुराशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रहों से शुभ है। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। मार्केटिंग क्षेत्र, कारोबार का क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र सफलता के उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छा रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी और कारोबारी यात्रा शुभ और मांगलिक होगी। मन प्रसन्न रहेगा, लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं युवाओं के लिए। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, शत्रु अपनी योजना में असफल होंगे। व्यवसायिक उन्नति और अधिकारी वर्ग का सहयोग युवाओं को मिलेगा। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करे, किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। गरीब निर्धन व्यक्ति को, धनुराशि वालों, आज एक पका हुआ पपीता गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का उपाय। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे। आप जानते हो कि आपका परिवार, आपकी दुकान, आपका कारोबार सदा आगे बढ़े। तो जब भी आप घर बनाएं तो 7 हल्दी की साप गांठ, साबुत पूजा वाली 7 सुपारी, चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा, सर्पणी का जोड़ा एक तांबे की लुटिया में डाल दीजिए और जहां घर बना रहे हो उसके पश्चिम दिशा के कोने में दबा दीजिए। ये अद्भुत है घर के बनाने, ये नींव में रखना है, घर में सदा खुशहाली रहेगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। विशेष कार्यों में सफलता के उत्तम अवसर है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन परिवार को साथ रखना है। व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। बस थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना है और अपने क्रोध पर काबू रखना है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में मन लगाकर आप मेहनत करेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को और युवाओं को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी, सोचे और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। शिक्षकों का पढ़ाई में अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना करें। क्या ना करें, नए लोगों से दोस्ती नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, देश विदेश घूमने का अवसर है और उपहार की और भेंट की प्राप्ति होगी। आज आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत होगा, सरकारी और गैर सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें, अधूरे कार्य को पूर्ण करें। क्या ना करें, अपनों के साथ वाद विवाद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। आज श्रद्धा अनुसार भोजन सामग्री, सूखी भोजन सामग्री गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में देने से समस्याओं का समाधान मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूल है, इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। आज मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे, व्यर्थ के तर्क वितर्क से परेशानियां आएगी, कानूनी मर्यादा का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल लेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत भी, इसलिए बहुत सोच विचार कर काम करना पड़ेगा, अन्यथा अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत न जाए। जीवन साथी का टकराव है, सरकार से हानि है और विवादित सौदों में किया गया पुण्य निवेश मोटा नुकसान देगा। क्या करें, परिवार को साथ रखें, पारिवारिक लोगों को मदद करें और परिवार को अपने साथ रखते उनकी सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। तत्काल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3, 5 या 7 माला जाप करने से कष्ट और परेशानियां की कमी आएगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन गदगर आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार
दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।